Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. So today we will discuss on pH values. So आज हम अम्लों के pH वैल्यू पर बात करेंगे और समझेंगे और उनके प्रयोग समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन के इम्पोर्टेंट pH मान हैं जो हमें याद रखने हैं। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अंत तक वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का करा के जाने वाली है, ये समझ लो। चाहे जो एग्ज़ाम हो, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ पदार्थों के पीएच मानों की। सबसे पहले हम देखते हैं कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl, जिसको क्या बोलते हैं HCl। तो इसका पीएच वैल्यू होती है 0। एंड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी पीएच वैल्यू होती है 1। इसको आप ऐसा करिए कि कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप कभी ना भूलें और अच्छे से आपको याद हो जाए। उसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय, आमाशय के रास्ते। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, खाना पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर जाके सबसे पहले मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा के बाद ग्रहणी में जाता है, ग्रहणी के बाद अग्नाशय में जाता है। उसके बाद जहाँ पर इकट्ठा होता है ना, वहाँ पर भी एक रस बनता है जिसको पित्त रस बोलते हैं एक प्रकार से। उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5। उसकी पीएच वैल्यू होती है 1.5। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं, बात करते हैं कि नींबू का रस। तो नींबू के रस का पीएच वैल्यू होती है 2.5। नींबू के रस की पीएच वैल्यू होती है 2.5। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज सिरका की। सिरका मतलब विनेगर, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिरका। सिरका का पीएच मान कितना होता है? सिरका का पीएच मान 4.0 होगा। सॉरी गाइज, ये देखो छूट गया है। शराब की पीएच वैल्यू होती है 2.9 टू 3.8। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और ये जो सिरका है, इसका पीएच वैल्यू होती है 4। और ये जो हमारी बियर होती है, जिसको बेसिकली लोग यूज करते हैं, इसकी होती है 4.5। इसकी होती है पीएच वैल्यू 4.5। एंड फिर उसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी की। उसके बाद हम बात करते हैं कॉफ़ी की कि कॉफ़ी की पीएच वैल्यू क्या होती है। कॉफ़ी की पीएच वैल्यू 5 होती है। 5 मतलब कॉफ़ी की पीएच वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। फिर उसके बाद शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक, ये जो हम लोग पेप्सी पीते हैं ना, पेप्सी का यूज करते हैं, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? एग्जाम में अगर पूछ गए तो इसकी होती है 5.5। ये हम लोगों को याद रखना है और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मिल्क की, मतलब दूध की, जो हम लोग लेते हैं। सो दूध की पीएच वैल्यू क्या होती है? 6.5। बताओ, आप लोगों को दूध की भी पीएच वैल्यू नहीं पता है, जबकि बेसिकली आप यूज करते हैं मिल्क को अपनी दैनिक जीवन में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आशुद्ध जल की, मतलब जो ये आशुद्ध जल होता है, प्योर मतलब शुद्ध, और इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है पीएच वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लार खाने से जब जब हम किसी चीज़ को खाते हैं या कोई मीठा चीज़ देख लेते हैं, तो हमारे जीभ में एक प्रकार की लार बनने लगती है, मतलब पानी का ज़्यादा इकट्ठा हो जाना। और उसका उसको उसको लार लार का पीएच वैल्यू क्या होती है? लार की पीएच वैल्यू होती है, लार की पीएच वैल्यू होती है आपकी खाने से पूर्व होती है 7.4 और खाने के बाद 6। जब खा जाओ तो लार वैसे भी ख़त्म हो जाती है खाना खाने के बाद, और खाना खाने से पूर्व होती है 7.4 इसकी पीएच वैल्यू। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रक्त की पीएच वैल्यू क्या होती है? रक्त की पीएच वैल्यू होती है 7.4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंडा एक्स की। एक्स का पीएच मान कितना हो? इसका होता है 7.7। इसका होता है 7.7। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि मानव मूत्र की। मानव मूत्र की पीएच वैल्यू क्या होती है? इसकी तो 6 होती है। इसकी 6 होती है। और ये जो हमारा टूथपेस्ट होता है, जिसको हम मंजन बोलते हैं, इसकी पीएच वैल्यू होती है 8। बताओ कितनी ज़्यादा होती है? इसकी पीएच वैल्यू 8 होती है टूथपेस्ट की। उसके बाद हम लोग खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, इसकी होती है 8.5।
बताओ सब। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं धावन सोडा की। धावन सोडा मतलब वाशिंग जो कपड़ा धोने वाला होता है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 9, इसकी पीएच वैल्यू होती है 9। और सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसकी होती है? सांद्र सोडियम हाइड्रॉक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH, पीएच वैल्यू 14। बताओ सबसे ज़्यादा। सो इसकी पीएच वैल्यू होती है 14। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने पीएच वैल्यू को कवर किया। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 0, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1, आमाशय में 5 रस की 1.5, नींबू का रस की 2.5, शराब की 2.92, 3.8, सिरके की 4.0, बियर की 4.5, कॉफ़ी की 5, शीतल पेय की 5.5, दूध की 6.5, आसू जल की 7, लार खाने से पूर्ण 7.4, लार खाने के बाद 6, रक्त की मतलब ब्लड की जो होती है 7.4 होती है, अंडे की होती है 7.7 होती है, मानव मूत्र की होती है 6 होती है, दंत मंजन की होती है, दंत मंजन की 8 होती है, दंत मंजन की 8 होती है। और खाने वाला जो सोडा है इसकी होती है 8.5, खाने वाला सोडा जो होता है इसकी होती है 8.5, और जो धावन सोडा होता है इसकी होती है 9, और जो सोडियम हाइड्रॉक्साइड है इसकी होती है 14। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, कि मतलब वो अम्ल कहाँ पर पाया जाता है, किससे प्राप्ति होती है, उसका स्रोत क्या है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल की। सो एसिटिक अम्ल में हम लोग देखेंगे इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? सिरके। सिरके में आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप डायरेक्ट उत्तर देंगे कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में 1 नंबर में विकल्पी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिरका, ये जो एस्कॉर्बिक, अब आपको पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थ तो आंवला या खट्टे फल या प्याज, इनसे हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट अम्ल लिखे हैं इसमें, आप लोगों ने कहीं पढ़े नहीं होंगे। फिर उसके बाद लिखा है सिट्रिक अम्ल। जो सिट्रिक अम्ल है वो किसमें पाया जाता है? किससे प्राप्त हो? संतरा, नींबू आदि खट्टे फल से ये भी सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर देखो दिख रहा है मैलेइक अम्ल। क्या दिख रहा है? मैलेइक अम्ल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैलेइक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेब में। ये जो हमारा एप्पल होता है इसमें मैलेइक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टार्टरिक अम्ल की। सो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली, अंगूर, कच्चे आम। ये जो टार्टरिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? इमली में, अंगूर में, कच्चा आम। ये एक प्रकार से कह लेंगे इनके स्रोतों से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल। ये बहुत खतरनाक अम्ल है। ये टमाटर, पालक व चने की पत्ती में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सो इसका हम बता कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है, बेसिकली आपको नॉलेज के लिए बताते हैं, इसी से जो हमारी पथरी होती है ना, जो पेट में जिनके स्टोन्स हो जाती है, पेट में दर्द होने लगता है, सो इसका मेन कारण है ऑक्जेलिक अम्ल। कि ऑक्जेलिक अम्ल का जमाव हो जाता है, उसी के कारण हमारे पेट में पथरी होती है। तो टमाटर, जिसमें टमाटर, पालक, चने के पत्ते मतलब दानेदार, हमें कोई भी सेवन नहीं करना चाहिए और अधिक से अधिक लिक्विड फॉर्म का यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लैक्टिक अम्ल की। सो यहाँ पर हम लोग लैक्टिक अम्ल की बात करेंगे। सो लैक्टिक अम्ल दूध हुआ, खट्टा दूध से इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैथेनोइक अम्ल की। सो मैथेनोइक अम्ल हमारा चींटी व नीटल पौधे की पत्ती में ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट ये है, फार्मिक अम्ल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चींटियों में, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि चींटियों में अम्ल। सो आप आराम से बता पाएंगे कि कौन सा अम्ल, यही कौन सा अम्ल। तो चींटियों में आपका पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। बड़ी आराम से आप लोग बता पाएंगे चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सो आज हम यहीं तक वीडियो को रखते हैं और इसके बाद अम्लों के कुछ थोड़ा यूजेस देख लेते हैं, प्रयोग देख लेते हैं थोड़ा। सो उसके बाद हम लोग यूजेस में देखेंगे कि अम्लों के क्या क्या है। सो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है टार्टरिक अम्ल। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है टार्टरिक अम्ल। सो
टार्टरिक अम्ल का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर आप लोग जान गए होंगे कि अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा बेकिंग पाउडर की बनाने में हम टार्टरिक अम्ल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल या सिरका। इसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH। हमको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है। सिरका ये सिरके मतलब ये अम्ल होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अचार बनाने में, टमाटर की चटनी बनाने में, आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्बोनिल अम्ल। ये जो हमारा कार्बोनिल अम्ल होता है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? कार्बोनिल अम्ल होता है जो इसका यूज कहाँ होता है? शीतल पेय व सोडा वाटर। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं हम लोगों को पीने में, और जो सोडा वाटर होता है, नहीं जो पीते हैं, सोडा लोगे कि वाइन लोगे कि विस्की लोगे, सो इसमें हम लोग कार्बोनिल अम्ल होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल की। फास्फोरिक अम्ल की उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं कि फास्फोरिक शीतल मृदु पेयों में हमें फास्फोरिक अम्ल का यूज करते हैं। एक बार आप लोग केवल देख लीजिए, वीडियो को अच्छे से लिख लीजिए और आपको एक प्रकार का बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ पर किस किस का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि फास्फोरिक अम्ल का यूज कहाँ कहाँ होता है। फास्फोरिक अम्ल का शीतल मृदु पेय पदार्थों में। और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल, ये इम्पोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जो विभिन्न रासायनिक उर्वरक निर्माण में, पेंट, रंग, तंतु, प्लास्टिक विस्फोटक आदि, संचायक बैटरियों में, पेट्रोलियम के शोधन में। तो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में कौन सा पूछे जाएगा? सो आपके एग्जाम की दृष्टि से बताया दे कि संचायक बैटरियों में व पेट्रोलियम के शोधन में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे। फिर उसके बाद नाइट्रिक अम्ल हम लोग देख लेते हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नाइट्रिक अम्ल को हम भी देखें, ये भी उर्वरक, प्लास्टिक, औषध, विस्फोटक की तरह, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मेन यूज क्या होगा? मेन यूज ये होगा इसका फोटोग्राफी में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है, और अम्लराज बनाने में। ये दो ही टॉपिक से औषधि। ये देखो, ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गए। तो इसमें क्या है? उर्वरक, रंग, प्लास्टिक, औषध, विस्फोटक इत्यादि। मतलब मेन क्या है? फोटोग्राफी और अम्लराज बनाने में इसका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है? रंग, औषधि, खाद्य पदार्थ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर HCl। सो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है मालूम? क्या? खाद्य उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, सफाई करने में, और इस्पात के गैल्वेनीकरण में इसका होता है। इसकी एक परत चढ़ाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को फेरिक ऑक्साइड के साथ। फिर उसके बाद अम्ल उसके बाद अम्लराज बनाने में ये देखो हमारा अम्लराज बनाने में। फिर उसके बाद फार्मिक अम्ल, ये वही फार्मिक अम्ल आ गया चींटियों वाला, फलों के खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ये जो फल होते हैं, ये जो खाने वाली चीज़ होती है, इनको संरक्षण करने के लिए हम लोग फार्मिक अम्ल का यूज करते हैं, मतलब सुरक्षित करने के, जीवाणुनाशक के में। रबड़ निर्माण में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रबड़ निर्माण में और चमड़ा उद्योग में, मतलब में। फिर उसके बाद हमारा है एक है बेंजोइक अम्ल। C6H5COOH औषध निर्माण तक, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल C6H8O7 धातुओं की सफाई में, औषधियों, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। फिर उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल, ये वही पथरी वाला आ गया ऑक्जेलिक अम्ल। इसका यूज कहाँ पर होता है? कपड़ों की स्याही, धब्बे हटाने में, चमड़े के विरंजक के रूप में, फोटोग्राफी व उद्योग में। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा हमें कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आपको कौन से टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि, और अपनी कमेंट ज़रूर बताएं हमें और अपना जवाब दें कि आपको वीडियो कैसे लगी। ओके, धन्यवाद।